गलत, अच्छा हो। अभी उनको विश कर देते, उनसे मांग दे, चॉकलेट दे, कंजूस। पक्का। ओके, दीप, दीप हो गया? दीप सो गया कि नहीं? बोलो बोलो। हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, कंजूस, चॉकलेट ना खिलानी पड़े इसलिए बोल भी दे रहा है कि मेरा बर्थडे है। नहीं वो भी मैं क्या बोलूं उसमें। तुझे बोलना चाहिए, उछल उछल के बोलना चाहिए, सर आज मेरा बर्थडे है। कुछ भूल रहे हो सर, मुझे विश करो, मेरा बर्थडे, ऐसा तो बोलना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं। वो जो लोग दूसरे लोग बोलते हैं वो कि हम क्या बोल सकते हैं उसमें, जिसका बर्थडे है उसको कुछ नहीं बोलना होता है। अभी कल से मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। ठीक है चलो, अच्छा है। अब चॉकलेट तो खिलाना जब मिला तो। दूर थी सर, दूर थी पगे लागू। हाँ वो ऑनलाइन दूर से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ठीक है, दूर से आशीर्वाद। सिस्टम अब आ जाएगी दिवाली के बाद तो हम लोग जरूर। तो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज द नंबर ऑफ पुली। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितना मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, नंबर ऑफ पुली, लेकिन एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि वेट पुली का और एक सारी रस्सी का और उसका फ्रिक्शन, ये सब इसमें से कम हो जाएगा। तो शायद खत्म हो गया है ये चैप्टर। इसके बाद कुछ है न्यूमेरिकल्स। किसी को डाउट है इसमें? कोई किसी को डाउट है? हाँ मुझे बताएं कि आपको क्या सोचना, क्या बताएं। डिस्टेंस जितनी पुली है उससे इतना डिवाइड होगा, और टेंशन उतना, जितनी पुली है उतना गुना बढ़ेगा। दैट मींस मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा आपका जितनी नंबर ऑफ पुली है वो, वेलोसिटी रेशियो की नंबर ऑफ पुली है वो, और एफिशिएंसी हमेशा तो 1 है, सबकी 1 है एफिशिएंसी, लेस देन 1 होती है। ठीक है, जितना 100% तो शायद आइडियल मशीन हो तो। और यहाँ पे दूसरा कुछ समझाया है जो हमारे कुछ काम का नहीं है। ऑड नंबर, इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऑड नंबर वाले नहीं आएंगे। अगर आपको यहाँ पे 2 पुली दे दी गई है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, वो ऑड नंबर में आएगा। कितनी पुली है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो भी उसी तरह आएगा, 1 2 3 4 5, तो वो भी इस तरह से ऑड नंबर में आएगा। अगर इवन नंबर में पुली है, इक्वल नंबर ऑफ पुली है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इवन नंबर में आएगा, और ऑड नंबर में पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑड नंबर में आएगा, और कुछ ज्यादा है नहीं। ओके चलो अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एलसी है किसी के पास? नहीं है, मैं लेके आता हूं, चलेगा कि नहीं? वही सर रुको, मैं बुक लेके आता। हाँ बुक लेके आता। चलो ठीक है, सो गए हो सब के नहीं? सर अच्छी खासी नींद आती है, सब आप एक्सप्लेन करते हो? नहीं फिजिक्स में तो मजा आता है क्या? नहीं, ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन चलता है तो बहुत, सर आपकी आवाज है ना एकदम हल्लड़ा जेवी लागे छे, झोला जावे छे, ऐसे प्रॉब्लम हो गया बहुत सारे लोगों को कि नहीं झलक जो। हाँ भाई। सबसे नहीं सर सबसे पहले झलक ने रिएक्शन दिया, मतलब पक्का है झलक। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का 1, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सर भारियो ना 2 मिनिट, एक हमने बुक नहीं મળતી। अब तुझे बुक ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सिंपल है भाई। માંડ નીકળી। अब पुली सिस्टम है, गर्मी થઈ ગયા તે દી નીકળી।
सिस्टम में 5 पुली है और एफिशिएंसी 90% है, मतलब आपके पास नंबर ऑफ पुली कितनी है? 5 और एफिशिएंसी कितना परसेंट है? 90%। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास पता है नंबर ऑफ पुली 5 है तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज भी शायद सही हो जाएगा। नहीं, एफिशिएंसी 90% है क्या? हाँ, रेडी नहीं करेंगे ना, एफिशिएंसी 100 हो ना तो आ जाएगा। यस, एफिशिएंसी 100 हो तो ही मैकेनिकल एडवांटेज 5 आएगा, वो आएगा धीरे धीरे। अब देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब एफिशिएंसी कितनी है? 90%, मतलब 90/100 इनटू वेलोसिटी रेशियो ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 5 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, ये 25 होता है, ये गया तो आंसर आ जाएगा 4.5। सही है क्या? यस। अब आपको क्या फाइंड करना है? ये फर्स्ट का था। सेकंड, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन को उठाना है लोड को, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, या तो आप ऐसा स्मॉल लेवल कर दो एक्चुअल में, तो आपको क्या एफर्ट फाइंड करना है ना, तो लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। लोड कितना दिया है? 1000 और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 4.5। तो शायद आप इनको डिवाइड करो, 1000 डिवाइडेड बाय 4.5 क्या मिलेगा? 222.22 ऐसा कुछ दिया है, 222.22। देखो मैंने अभी आपको बोला था नंबर ऑफ पुली इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। वो कब हम लोग कंसीडर करेंगे? अगर मशीन 100% एफिशिएंट है तो। इसीलिए लास्ट में स्टेटमेंट हर एक सिंगल पुली, डबल पुली और ब्लॉक एंड टैकल में सब में लास्ट में एक सेंटेंस आया है, मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों ने आइडियल पुली का सोचा है। अगर आइडियल पुली नहीं है तो फिर लास्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है सब में। एक्चुअल में एल, तो पहले में मैंने क्या लिखा था? ऐसा लिखा था 1 - x/e, तो ये एक्चुअल में मैकेनिकल एडवांटेज था। अब वो पुली वाले में मैंने क्या लिखा था? m - x/e, ये मैकेनिकल एडवांटेज है। तो आइडियल मशीन के लिए नंबर ऑफ पुली इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज होता है। आइडियल किसको कहते हैं? मशीन जिसका 100% एफिशिएंसी हो, यहाँ पे 90%, इसलिए हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, वेलोसिटी रेशियो ले सकते। चलो थर्ड नंबर क्या है? क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस ड्यू टू द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड फ्रिक्शन। आपको ये फाइंड करना है। हमको पता है एक मैकेनिकल एडवांटेज, सॉरी क्या पे था? ओके, हमें ये पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वी आर इज इक्वल टू, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम लोग ये जानते हैं वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो माइनस x/e। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि मैंने लास्ट में अभी लिखा था, देखो ये एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? m - x/e। याद है m मतलब क्या है? वेलोसिटी रेशियो, l/e मतलब क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है। अब आपको x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इस साइड आ जाएगा तो ma - vr, और ये तो नीचे था। अब क्या होगा?
x इज इक्वल टू ई एफर्ट इंटू एम ए माइनस बी आर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, हमको क्या फाइंड करना है, सेम एक्स ही फाइंड करना है। यस, तो यहाँ पे एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा 1000, क्योंकि 1000 लोड है तो उसका एफर्ट तो 1000 होगा सामने। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 4.5 माइनस, ये तो माइनस में आएगा, सॉरी वी आर माइनस वो होता है, वी आर माइनस एम ए होता है, तो 5 माइनस 4.5, एक्चुअल में मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे ले लिया है, इसको उस साइड जाने दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे गलती की, वी आर माइनस एम ए, इसको मैंने इस साइड ले लिया तो प्लस हो जाएगा, वी आर तो वहां पे था ही, एम ए को मैंने उस साइड ले लिया तो माइनस, अब ई उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनका आंसर कितना आता है 111 सॉरी 1000। सर हाँ निशान ऐड करो तो। कौन है, यस निशान निशांत ने। मैं यहाँ पे थोड़ा सर सी समझ नहीं आया। कौन सा, आंसर थोड़ी ना वो आएगा 111.1। सुनो ये वाला ना, इतना तो समझ में, सी नंबर। अब समझ में आया था इतना तो आपको, हाँ ये समझ में आया था। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू ये होता है n माइनस एक्स बाई ई, ये तो समझ में आया है, ये आपको समझ में आया। ये वाला लास्ट में डेरिवेशन दिया, ये आया समझ में सबको। ओके, सी में वापस करवा रहा हूं, सी वापस करवा रहा हूं। अब सुनो, ये आपको क्या बोला था, मैकेनिकल एडवांटेज, हमारे पास फॉर्मूला था ना, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल अपॉन ई, तो यहाँ पे एन टी बाई टी, तो एन था ना, ये आ गया। ए हम लोगों ने क्या लिया था, टोटल लोड लिया था, आइडियल मशीन। अगर सोचो इसमें ये दो इज इक्वल टू एन होगा ना, एल को मैंने ऐसा ले लिया, हमारा लोड प्लस पुली का और रस्सी का वजन, तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू एल बाई ई इज इक्वल टू एन माइनस एक्स बाई ई आ जाएगा, जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 222.22 आया ना एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज है। नहीं, ये तो एफर्ट आया ना, मैकेनिकल एडवांटेज 4.5 इज इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ पुली 5 माइनस एक्स बाय एफर्ट, एफर्ट कितना है 1000 दिया, कितना दिया 2.22। एक मिनट ओके, ये कितना है 222 वाला है। ठीक है, ये वाला। अब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इनको मैं इस साइड ले लेता हूँ, इसको उस साइड जाने देता हूँ, मतलब x बाई 2.5 माइनस 4.5 मतलब 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 इंटू ये कर दो तो आपको मिल जाएगा 0.5 इंटू 222.22 कितना आएगा 0.5, कुछ आ रहा है 111.1, सारे 111.1.11। यस, सारे 11 आया ना समझ में अब आयुषी? यस। ओके,
चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 हो गया हो तो इरेज करो, किसी का बाकी सी बाकी होगा, बाकी तो नहीं इरेज करते। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, ड्रॉ द सिंगल मूवेबल पुली, आपको ड्रॉ करनी है सिंगल मूवेबल पुली, दिया है 3.13 में, देख लो। मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द टेंशन। देखो ये ऐसा आप बनाओ पहले, फिर यहाँ पे ऐसा बना दो, फिर एक पुली यहाँ पे, एक पुली यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन कर दो, खत्म। ये सिंगल मूवेबल पुली है, आपको फाइंड करना है। ये तो क्वेश्चन आंसर जैसा है। मार्क द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द टेंशन, ये होगा टेंशन की वजह से। और क्या है, व्हाट इज द पर्पस, ये वाला है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्स पुली, फिक्स पुली का क्या पर्पस है? टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी कैन अप्लाई आवर फोर्स, आवर बॉडी वेट एज ए फोर्स। तो ये दो हो सकते हैं पर्पस। नेक्स्ट और क्या लिखा, इफ T इज द टेंशन इन नेटवर्क न्यूटन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T एंड E? अगर T is the tension in newtons, what is the relation between T and T? T is equal to E, न्यूटन में कुछ कन्वर्शन करेंगे इसमें, क्योंकि तो आप ही ने बोला है एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट और नेगेटिव, ओके, नेगेटिव एफर्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप ये आपके लिए इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव हुआ ना, और ये वापस पॉजिटिव हुआ, तो T इज इक्वल टू पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ये दोनों आ सकता है। एफर्ट टेंशन के हिसाब से एफर्ट नेगेटिव भी हो सकता है डायरेक्शन के हिसाब से। और भी क्या है, कैलकुलेट वीआर ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है। अगर यहाँ पे 100 है तो 100 दिया है, यहाँ पे वेट 100, देखो पिक्चर में दिया है 100, यहाँ पे 100 लटकाया है, आपको वेलोसिटी रेशियो फाइंड करना है। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता था, 2 है तो 2 था ना, 2 पुली है तो कितना वेलोसिटी रेशियो होगा, 2। नेक्स्ट, assuming 100% efficiency, what is mechanical advantage? अगर आपको efficiency 100% दी है तो जितनी पुली है उतना mechanical advantage। नेक्स्ट, calculate the effort E, effort फाइंड करना है। mechanical advantage is equal to load upon effort, तो effort is equal to load upon mechanical advantage। load कितना दिया है 100 और mechanical advantage कितना है 2, आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। आया समझ में सबको? यस। किसी को नहीं समझ में आया कोई है? ये वाली चीज वेलोसिटी रेशियो, 2 पुली है तो 2 वेलोसिटी रेशियो, 100% एफिशिएंसी दी है तो जितनी नंबर ऑफ पुली है उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। आइडियल मशीन 100% बोला है, ठीक है। और तीसरा बोला है लोड सॉरी एफर्ट फाइंड करना है, तो मैकेनिकल इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड यहाँ पे 100 दिखाया है टेक्स्ट बुक में, और एफर्ट कितना, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज 2 है तो 50 हो जाएगा। चलो इसको इरेज करता हूं, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, क्या है ये? प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 का फर्स्ट, चलो कुछ डायग्राम यहाँ पे दिया है, देखो एक डायग्राम दिया है और एक फिक्स पुली है, एक मूवेबल पुली है, ठीक है। और यहाँ से इसको खींच रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं और ये मूव होके यहाँ पे आ रही है, ओके इस तरह से इसको बांधा है, जो भी है आप इसको समझ जाना ऐसा, और यहां से इसको खींच रहा है। नाउ यहाँ पे जो लोड दिया है
डायग्राम alone said show pulley system with load of 30 kgf attached, 30 किलोग्राम वजन लटकाया है, 30 kgf 30, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली, पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, आपको पता है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2, सॉरी 3 आ जाएगा, सॉरी સર એ બ્લોકમાં કીધું છે તો ઉપરનો લટકાવ્યો હોય 30. डायग्राम along shows पुलिस लोड ऑफ अरे मूवेबल ब्लॉक किया है, कहा है मूवेबल ब्लॉक के साथ 30 लटका है, ठीक है। और फिगर दी गई है यहाँ पे। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 3 क्यों बोला मैंने बता रहा हूं, वेलोसिटी रेशियो 3 क्यों है, क्योंकि लोड की वजह से कितना टेंशन है, लोड की वजह से 3 टेंशन है, देखो 1 2 3, ये एफर्ट में भी गिना जाएगा और लोड में भी ये गिना जाएगा, इसीलिए आंसर 3 आया। हम लोगों ने अब तक वो जो सिंपल, अभी देखो ये वाला था ना सिंपल, यहाँ पे अब लोड की वजह से जो टेंशन 2 में ही आ रही थी, इसमें नहीं आ रही थी, इसको हटा दो, इसको मैंने हटा दिया, उसके बाद मैंने आपको समझाया था लास्ट में कि इसको इसमें भी 2 टेंशन आ जाएंगे लोड की वजह से, तो इसकी वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे टेंशन आ रहा है 3 में, किसकी वजह से, लोड की वजह से, तीनों 3 लोड को अटैच है, देखो 1 2 3, ये भी अटैच है लोड से, ये भी और ये भी, तो 3 टेंशन है, इसीलिए वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है सबको? यस। नहीं समझ आया सर। नहीं समझ में आया? ओके सुनो, अब यहाँ पे मैं पुली बता रहा हूं, अब 2 पुली हैं, एक फिक्स पुली थी, तो टेंशन लोड की वजह से कितनी रस्सी में टेंशन है, एक ए है एक ए है, 2 में ही आया, इसीलिए इसका वेलोसिटी रेशियो क्या था 2, ठीक है। तो मैंने बताया नंबर ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, लेकिन साथ में टेंशन भी काउंट करना होगा। अगर मैंने ये पुली निकाल दी, अगर मैं यहाँ से सीधा डायरेक्टली खींच रहा हूं, ये रस्सी खींच रहा हूं, अब यहाँ पे जो टेंशन आ रहा है इस रस्सी पे और इस रस्सी पे, ये दोनों में डायरेक्टली कौन अटैच है, पुली है, तो कितना टेंशन है लोड की वजह से 2, तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा 2, लेकिन पुली तो एक ही है, तो हम लोग वेलोसिटी रेशियो काउंट करते हैं नंबर ऑफ टेंशन के हिसाब से, ठीक है। सुनो સર નંબર ઓફ પુલી नंबर ऑफ पुली तो करते ही हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे देखो एक ही पुली है, फिर भी 2 आ रहा है उसका वेलोसिटी रेशियो, तो क्यों, क्योंकि दोनों में एक्चुअली वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, सुनो, मैं यहाँ से 2 मीटर खींचूंगा तो कुछ रस्सी यहाँ की भी जाएगी और यहाँ पे इस दोनों में से भी 2 में से जाएगी, मतलब 3 भाग होंगे, 3 रस्सियां डायरेक्टली अटैच टू द लोड, 3 रस्सियां हैं, तीनों में टेंशन जो आएगा दैट इज व्हाट वेलोसिटी रेशियो आया। मतलब कि सर हम वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू टेंशन कह सकते हैं ना? हाँ कंप्लीटली, जितना टेंशन है उतना वेलोसिटी रेशियो होगा, मतलब सुनो नंबर ऑफ पुली देख के सीधा मत बता देना भाई 2 पुली है तो इसका वेलोसिटी रेशियो 2 हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो जाएगा, नो, आप देखो पहले कि एक फ्री एंड है, जो फ्री एंड है वो लोड के साथ लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर लोड तो सर उसमें सिर्फ डायग्राम से ही पता चलता है वेलोसिटी रेशियो, कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, डायग्राम से ही पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं है, नंबर ऑफ टेंशन जितने हैं लोड के साथ उतना वेलोसिटी रेशियो रहेगा, कॉमनली जितना पुली होती है उतना ही होता है, लेकिन ऐसे केसेस में देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे ऐसा है, मोस्ट ऑफ में ऐसा हम लोग सोचते हैं, तो वो फोर्स अगर ऐसा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ही फोर्स हम लोग लगाते हैं, ऐसा कॉमनली बात कर रहे हैं और इसको खींच रहे हैं, तो 2 ही टेंशन आते थे लोड के पास में, तो 2 पुली 2 वेलोसिटी रेशियो,
लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, थोड़ा चेंज किया। अब नंबर ऑफ टेंशन मतलब नंबर ऑफ रस्सी पे टेंशन जो है वो 3 है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो 3 हो जाएगी। सर तो आगे तो हमने ऐसा प्रूव किया था कि जितने नंबर ऑफ पुली है उतनी वेलोसिटी रेशियो होता है। वो मैंने हम लोगों ने लेकिन इसमें एफर्ट है ना अपर डायरेक्शन में लग रहा है, अगर उधर भी एक फिक्स पुली लगा दे और एफर्ट को नीचे के डायरेक्शन में लगाए ना तो नंबर ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हो सकता है। मैंने यही समझाया आपको, ये पुली सिंगल पुली, हम लोगों ने पढ़ा डबल पुली, ऐसा पढ़ा था डबल पुली, याद है? ये वाली चीजें फिक्स थी, तब हम लोग एफर्ट यहाँ पे लगा रहे थे, तो यहाँ पे एफर्ट का ही टेंशन आ रहा था, लोड का टेंशन नहीं था। लोड का टेंशन इस दो रस्सी पे था, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। लेकिन लास्ट में मैंने ये भी समझाया था कि अगर एक ही पुली है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है, तो अब एफर्ट में यहाँ पे लगा रहा हूं तो उसका टेंशन तो होगा ही होगा, लेकिन ये टेंशन जो यहाँ पे आएगा वो इस लोड का भी आएगा, तो लोड का दो टेंशन, पुली एक है फिर भी वेलोसिटी रेशियो 2 हो गया। मैंने ऐसे समझाया था आपको। चलो सब में अलग अलग सर। वापस बोलो। सर ये सेकंड सम है ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 का, बहुत जोरदार है। इसमें हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया है 5 पुली दे दिया है लेकिन वेलोसिटी रेशियो 6 लिखा है। तो इसकी तरह ये आएगा ना, स्ट्रिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी। तूने बोला था उसी तरह आएगा, नीचे तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला 6 वाले में ऊपर ज्वाइन किया था फिगर में, नीचे ज्वाइन करना है जहाँ पे 3 है। चलो वो आएगा तो बताएगा। हाँ बराबर, वो इवन ओड का मैं बोल रहा था वो। यस यस, चलो। What is the mechanical advantage of pulley system assuming it is ideal? अगर ये आइडियल पुली है, आइडियल मतलब 100% है, तो नंबर ऑफ टेंशन इसमें भी आ जाएगा। आपको कितना आंसर मिलेगा? 3, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा इक्वल होगा वेलोसिटी के रेशियो में, अगर 100% है तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज सर यहाँ पे तो 60% है। हाँ, यहाँ पे तो 60% है। वो बाद में आएगा ना, पहले क्वेश्चन हम लोग नहीं रीड करेंगे, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन रीड करना है। बोला है देखो, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली सिस्टम अज्यूमिंग इट इज आइडियल। हमको अज्यूम करना है कि आइडियल है। आइडियल है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 3 टेंशन। नेक्स्ट, आइडियल लिखो तो ही 3 आएगा ना? यस, वरना तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब नहीं लिखा हो तो क्या करना है? नहीं लिखा हो तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये वाली फार्मूला अभी मैंने तो बताया था, सर ये इज इक्वल टू n माइनस h बाय e, ये फाइंड करना है। ओके। या तो अगर आपको लोड दे दिया है, एफर्ट दे दिया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। सर हाँ, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड का सेकंड देखो तो। अभी ये तो करने दे। किधर पहुंचे हो आप? सेकंड का फर्स्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड का फर्स्ट। ठीक। थर्ड है सी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट अप्लाइड, कितना एफर्ट लगेगा। अब आपके सामने 30 दिया है, अब आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, और 100% है तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। एफर्ट लोड कितना दिया है? 30, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 3, तो आंसर आ जाएगा 10। एफर्ट आ जाएगा 10 kg है, जो भी हो। इफ द सिस्टम इज नॉट आइडियल एंड 60% एफिशिएंट है, व्हाट इज द एफर्ट रिक्वायर्ड? अगर 60% है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? अब हम लोग भी जानते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इसी का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल, यहां से मैंने यहां पे जाने दिया, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू L अपॉन E। ठीक है, तो हम लोग जान सकते हैं M इंटू VR। अब एफर्ट को मैं उस साइड जाने दे रहा हूं, इस दोनों को इस साइड आने दे रहा हूं, मतलब नीचे आएगा, तो L अपॉन एफिशिएंसी इंटू VR
इज इक्वल टू एफर्ट। एक्चुअल एफर्ट की बात करें, अब लोड कितना दिया है 30, एफिशिएंसी कितनी बोली है 60%, मतलब 60 यहाँ पे आएगा 100 ऊपर आ जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो क्या है 3 इज इक्वल टू एफर्ट आ जाएगा आपका 3 10 जा 10 गया। अब आप 40 नहीं निकाल सकते? हाँ क्या सर समझ नहीं आया। ओके इतना तो समझ में आया, तो मैं इरेज करूं इनको। चलो सुनो, आपके पास क्या क्या दिया है, एक तो बोला है एफिशिएंसी 60% नहीं निकाल सकते। एफिशिएंसी 60 यस मैकेनिकल, तो आप 60% निकालोगे कैसे, जब 30% आप 30 kgf का 60% कैसे निकालोगे, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 30% एफिशिएंसी 60% है, वेट कितना दिया है 30, उसका 60 निकालो तो आ जाएगा। लेकिन सर हाँ हमने आगे वो बी में क्या कहते हैं 100% लेके मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था, अब ये 60% लेके कैसे निकालते हैं? ये आपको 30 बताइए बाई 60 इंटू 100 कर सकते हैं। किसका इसका, हाँ, अब क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया। 30 बाई 60 इंटू 100। सुनो आपकी एफिशिएंसी दी है 60, वजन उठाना है 60, आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ये, आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो होता है। अब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, इज इक्वल टू ये हो गया, इतना आया समझ में आपको। यस अब ये इस दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, इसको उस साइड जाने दो, इसको इस साइड जाने दो, तो अब क्या होगा F अपॉन M इंटू वी आर इज इक्वल टू एफर्ट, ऐसा आ जाएगा। अब आपको एफर्ट ही फाइंड करना है, ये क्या था 30, एफिशिएंसी कितनी है 60, मतलब 60 अपॉन 100 तो 100 ऊपर जाएगा, और ये था सॉरी वेलोसिटी रेशियो कितना है 3, 10 जा 10 यहाँ पे, अब क्या आएगा 3 से 50, तो इतना एफर्ट आ जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू 50 बाई 3, आपको आएगा 16 पॉइंट समथिंग, या फिर इसका डायरेक्ट निकालो तो भी आंसर आ जाएगा 60% ऑफ 30 नहीं आएगा, वो तो अलग आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर, हमने एफिशिएंसी फाइंड की ना। एफिशिएंसी नहीं फाइंड की हम लोगों ने, एफर्ट फाइंड किया। Effort. 30 किलोग्राम उठाना है वजन, एक मशीन का 60 के एफिशिएंसी है, तो 30 किलोग्राम उठाना है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट फाइंड किया हम लोगों ने, हाउ मच एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 30 kgf इफ द मशीन की एफिशिएंसी 60% है। सर देखो कि 30% ही उसका लोड है, मतलब के जो होता है 60% उसके आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं, सुनो अगर 100% एफिशिएंट होता और मुझे 30 किलोग्राम उठाना होता तो उसका 3 भाग कर दो, तो 10 किलोग्राम मेरे को एफर्ट लगाना होता। वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है 3 गुना कम लगाना पड़ेगा, तो 30 है तो 10 लगाना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 60% एफिशिएंसी है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, 30 kgf को उठाने के लिए मुझे 16 पॉइंट समथिंग एफर्ट लगाना पड़ेगा न्यूटन। मैं आपको ऐसा पूछ रही हूँ कि 60% एफिशिएंसी हो तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? अगर 60% है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, आपके पास फॉर्मूला ये रहा, मैकेनिकल 60/100 into velocity ratio। हाँ ये रहा, ठीक है आप निकालो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू ये 60% ऑफ वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो पॉइंट में कुछ आएगा 180/100
ये पॉइंट लग जाएगा, उस पॉइंट नहीं लाया जाएगा। तो 2 पुली सर आप ये फॉर्मूला बना रहे हो ना, इतने सारे फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 फॉर्मूला आपको याद हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ तो ये 3 मालूम होना इतना चाहिए। कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो रहा है। कौन और से दीप? ये वाला मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, ये 3 आपको पता होने चाहिए। बस चलो हो गया है। हाँ चलो नेक्स्ट सेकंड, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मिनट है। जो भी कंफ्यूजिंग है सर, ये मेरे से हो ही नहीं रहा है। देखते हैं, ये हो गया ना? वेलोसिटी रेशियो ही 6 कैसे आता है, वही नहीं पता चल रहा है। समझा। अगर हो गया। मूवेबल पुली 5 है तो वेलोसिटी रेशियो 6 कैसे आ सकता है? चलो मैं देखता हूँ। A pulley system has 5 pulley in all, 2 in movable block, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर है, 1 2 नीचे। 2 3 और यहाँ पे 2 है। कुछ भी करो आप, वेलोसिटी रेशियो सिर्फ 5 ही आएगा। सुनो, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये नहीं आ सकता। 1 2 3 4 and 5 6, तो 2 लगाना पड़ेगा। सर નીચેથી શરૂ કરો ને. यहाँ से ना, तो 1 હા 2 3 4 5, ये रहा। यस, उल्टा कुछ लगाना भी पड़ेगा। करो, वेलोसिटी रेशियो सिर्फ 5 ही आएगा। नहीं वेलोसिटी 6 आएगा। क्यों 5 आएगा? नीचे से लगाना है। अब देख, सिर्फ उल्टा सोचो, उल्टा। वो कैसे? देखो यहां से आप ये एफर्ट लगा रहे हो, अब आप इसको सोचो, ये 1 2 3 4 और ठीक से ड्रॉ करो पहले, ये कंफ्यूजन हो रहा है। दूर थोड़े करो, एक साथ स्ट्रिंग्स मिक्स हो रही है। 1 मिनट, इतने में टाइम भी हो जाएगा। मैंने तो 5 वेलोसिटी रख के पूरा सम भी कर दिया। तो सारा आंसर गलत आया। हाँ, मुझे लगा कि वेलोसिटी ही गलत है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। वो तो दूसरी बार कौन करता है? वैसे भी इसमें 38 18 हो गया है। 1 2, मुझे फटाफट पुली सिस्टम में 5 उल्टा लग रहा है। and 3 in 6 block. Such that effort is applied लेकिन in सर upward हमें एग्जाम direction. में पता कैसे चलता है कि ऊपर रेडी क्वेश्चन में लिखा है भाई, क्वेश्चन में लिखा है अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। अभी आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या होगा? ओके, तो इनको हम लोग कल पढ़ेंगे। यही चीज आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और 6 आएगा, उसको मैं ठीक से समझाऊंगा। सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट बचा है, तो 1 मिनट। कल ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे कल? केमिस्ट्री अभी में स्टीरियो रिफ्रैक्शन चल रहा है, केमिस्ट्री में मैथ्स भी है। केमिस्ट्री चल रहा है। सर कल मैथ्स मैथ्स में वॉल्यूम वाला चैप्टर पूरा हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री चालू किया है। तो मुझे वॉल्यूम वाला खत्म करके कल हम लोग वॉल्यूम पक्का। तो वॉल्यूम वाला जो सम है, मतलब मोस्ट ऑफ द सम आपको मैं कैलकुलेट करने के लिए दूंगा, जो बहुत इजी है। कैलकुलेशन आधा करूंगा, उसके बाद हम लोग कैलसी का इस्तेमाल करके करेंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी मुझे बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है सर, तो किसी को केमिस्ट्री कब ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे? समझ में आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर इस बार केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हो, वो स्टार्टिंग में मेरामन सर आ गए थे ना, तो सब ऊपर से गया है। ओके, तो कौन सा बाकी है? ऑर्गेनिक बाकी है, हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट भी हो गए आज। कौन सा? हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट वाला। स्टीरियो केमिस्ट्री